हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं सब लोग। दोस्तों, आज हम जो अपनी स्टोरी थी अगली डकलिंग, उसी के आगे के पैराग्राफ को कंटिन्यू करेंगे और हम इसकी एक एक वर्ड की जो पार्ट ऑफ स्पीच को समझेंगे। पार्ट ऑफ स्पीच को समझने से क्या होगा कि आपको ग्रामर के कॉन्सेप्ट याद नहीं करने पड़ेंगे। तो आइए कुछ इसी स्टाइल में आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। What a shock she got when the last egg finally cracked. What means क्या या कैसा। ए शोक यानी कि झटका। सी यानी कि उसे। गोट क्या है, गेट का पास्ट फॉर्म है। तो गेट मीन्स होता है कि कुछ प्राप्त होना, तो हम कहेंगे उसे प्राप्त हुआ या लगा। वेन यानी कि जब, जो कि आपका रिलेटिव एडवर्ब है। द लास्ट एग यानी कि जब अंतिम अंडा। फाइनली यानी कि अंततः। क्रैक्ड यानी कि फूटा, है ना। तो उसे जो झटका लगा, है ना, जब उसका फाइनली जो लास्ट अंडा है वो क्रैक हुआ। ठीक है, ये देखते हैं। वट आपका यहाँ पे यूज हुआ है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए। ये जो आपका डिटरमिनर यानी कि आर्टिकल है। शॉक यानी कि झटका, जो कि आपका एक नाउन होता है। ठीक है। सी क्या है दोस्तों, तो सी यहाँ पे आपका, ये आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ही, सी और इट, ये तीनों ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन होते हैं। ही का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन मेल के लिए करते हैं। सी का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन फीमेल के लिए करते हैं। और इट का प्रयोग नॉन लिविंग और प्राणियों के लिए करते हैं। ठीक है। चलिए, गॉड क्या है, गेट का पास्ट फॉर्म वर्ब है। वेन आपका रिलेटिव एडवर्ब हो गया। द लास्ट एग में लास्ट आपका एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि ये एग आपका नाउन है और लास्ट क्या कर रहा है, इस नाउन के बारे में बता रहा है कि एग लास्ट वाला एग था, अंतिम एग था। ठीक है, तो ये आपका ऑर्डिनल एडजेक्टिव हो गया, ध्यान रखिएगा। फाइनली क्या है, क्रैक्ड को मॉडिफाई कर रहा है। क्रैक्ड व्हेन, फाइनली। क्रैक्ड व्हेन, फाइनली, तो फाइनली फूटा वो। तो इसलिए ये क्या कर रहा है, फाइनली जो है ये वर्ब जो क्रैक है इसको मॉडिफाई कर रहा है। इसीलिए इसीलिए ये आपका क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। क्योंकि जो वर्ब को मॉडिफाई करे, एडवर्ब के बारे में कुछ बताए या दूसरे दूसरे एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, उसे हम कहते हैं एडवर्ब। ठीक है। चलिए, द न्यू बॉर्न बर्ड वॉज वेरी अगली एंड मच बिगर देन द अदर्स। ठीक है। अब जो न्यू बॉर्न था, न्यू बॉर्न होता है नवजात, है ना, जो जल्दी अभी पैदा हुआ हो, यंग यंग बोल सकते हो आप, यंग डक बोल सकते हो आप ना, नवजात। तो जो नवजात बर्ड था, जो नवजात पंक्षी था, वॉज यानी कि था, वेरी यानी कि बहुत, अगली यानी कि कुद्रूप कह सकते हो, बदसूरत कह सकते हो, नॉट ब्यूटीफुल कह सकते हो, एंड यानी कि और, मच बिगर देन। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट ग्रामर का यूज हुआ है, जिसे बोलते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है। जब हमें दो लोगों में, दो वस्तुओं में तुलना करनी होती है, तब हम डिग्रीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और डिग्री तीन तरह की होती हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड द थर्ड वन इज योर सुपरलेटिव। पॉजिटिव का प्रयोग हम तब करते हैं जब जब तुलना समान चीज़ों में करनी हो। ठीक है, समान क्वालिटीज़ में करनी हो। जब दो में से एक क्वालिटी ज़्यादा होती है तो वहाँ हम कंपैरेटिव का करते हैं। और जब जो क्वालिटी तुलना करनी है वो सब में से यूनिक है, तो उसमें हम सुपरलेटिव का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे ये कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। कंपैरेटिव डिग्री में जो एडजेक्टिव के अंत में हम ईआर लगाते हैं और देन साथ में यूज करते हैं। देन का मतलब होता है कि अपेक्षा। ठीक है। आइए, आई बात समझ में, ये थोड़ा कॉन्सेप्ट अब देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। तो जो नवजात बर्ड था, वेरी बहुत, अगली यानी कि बदसूरत था, एंड और, मच बिगर देन यानी कि मच मतलब बहुत, बिगर मीन्स बड़ा, देन यानी की अपेक्षा, किसकी अपेक्षा, द अदर्स, दूसरों की अपेक्षा वो बहुत बड़ा था। ठीक है, ये बात समझ में। चलिए देखते हैं। न्यूबॉर्न जो होता है ये आपका एक्चुअली, ये जो है न्यूबॉर्न, ये नवजात होता है। ठीक है, इसका मतलब, ओके। और बर्ड, बर्ड कैसा है, नवजात है। तो न्यूबॉर्न क्या हो गया आपका, इस बर्ड नाउन के लिए एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। वॉज आपकी हेल्पिंग वर्ब है। वेरी अगली, वेरी अगली, अगली क्या होता है, अगली, कौन अगली है, तो बर्ड अगली है आपका। बर्ड एक नाउन है और अगली होना बर्ड की विशेषता हो गई, इस हिसाब से अगली आपका एडजेक्टिव हो गया। आई बात समझ में। ठीक है। चलिए, अब अगली भी है तो कितना अगली है, वेरी अगली है। तो वेरी क्या कर रहा है, इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। इसीलिए आपका जो वेरी हो गया वो एडवर्ब हो गया। क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ठीक है, क्योंकि जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे उसे भी हम एडवर्ब ही कहते हैं। चलिए, ये तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे अच्छा सा है। यहाँ पे बर्ड का एक ये वेरी अगली होना, खुश होना,
है ना, ये कोई यहाँ पे एक्शन तो शो नहीं हो रहा है। तो जब एक्शन शो नहीं हो रहा है, एडजेक्टिव दिया हुआ है, इस केस में जो टू बी की फॉर्म वाज है ना, ये लिंकिंग वर्ब की तरह काम करेगी और इस अगली को हम कहेंगे इस वर्ड का सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन गया। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, एंड आपका कंजक्शन हो गया, दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। ठीक है, मच बिगर देन, ये कंपेरेटिव डिग्री का स्ट्रक्चर है, पूरा बताया था मैंने पहले आपको। ठीक है, दी अदर्स, अदर्स क्या है? तो अदर्स आपका होता है प्रोनाउन, अदर प्रोनाउन का प्लूरल फॉर्म है अदर्स। ठीक है, क्योंकि भाई तुलना तो हम किन्हीं वस्तुओं में, लोगों में ही करते हैं ना भाई, तो दोनों तरफ नाउन है तो प्रोनाउन ही आएंगे। ठीक है, इसीलिए डिग्रीज को कभी हम सेपरेटली क्लास लेके पढ़ाएंगे आपको। इट कैन नॉट बी माई बेबी, इट यानी कि ये है, कैन यानी कि हो सकता, नॉट यानी कि नहीं, बी यानी कि है, माई यानी कि मेरा, बेबी यानी कि बच्चा। तो ये नहीं हो सकता मेरा बच्चा। ठीक है जी, आई बात समझ में? चलिए देखते हैं, इट आपका जो है ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कह दो आप, या ये भी आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। हमने यहाँ पे इसको बर्ड के लिए यूज किया है, क्योंकि बर्ड एक प्राणी है, उसके लिए हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में इट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इट का प्रयोग किया है और ये काम क्या है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना। ठीक है, कैन जो होती है मॉडल, नॉट क्या है, एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन होता है, बी आपका फॉर्म है टू बी की, माई बेबी में माई क्या है, तो ये माई जो है ये पजेसिव एडजेक्टिव है, किसका? आई का। आई का ऑब्जेक्टिव केस होता है मी, और पजेसिव एडजेक्टिव होता है माई, और पजेसिव प्रोनाउन होता है माइन। ठीक है, बेबी मतलब बच्चा। वैसे भी आगे नाउन दिया हो तो प्रोनाउन कभी नहीं आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव ही आएगा, क्योंकि नाउन का प्रयोग, सॉरी, प्रोनाउन का प्रयोग हम नाउन की रिपीटेशन को रोकने के लिए करते हैं। तो जब आगे नाउन दिया है तो पॉसिबल नहीं है कि पजेसिव प्रोनाउन आए, उस केस में पजेसिव एडजेक्टिव ही आता है। चलिए नेक्स्ट, साउटेड द मदर डक। साउटेड मीन्स होता है, साउट मीन्स होता है चिल्लाना, क्योंकि ईडी लगा हुआ है, पास्ट है तो चिल्लाई, कौन चिल्लाई? मदर डक, मम्मी बतख। ठीक है, आई वंडर इफ ही इज अ टर्की। ठीक है, आई यानी कि अब देखो कौन चिल्लाई, आई यानी कि मैं, वंडर यानी कि आश्चर्यचकित हुई, इफ यानी कि यदि, ही यानी कि यह है, ही किसकी बात हुई है? बर्ड के लिए जो बच्चा पैदा हुआ था। इफ ही यानी कि वह, इज यानी कि है, आई यानी कि एक, टर्की, टर्की का मतलब क्या होता है? टर्की का मतलब होता है कि एक ऐसा पंक्ष, एक ये एक बर्ड होता है जिसको कि लोग क्रिसमस पे खाते हैं। ठीक है, इस टाइप का एक बर्ड होता है, टर्की बेसिकली एक बर्ड का नाम है। ठीक है, ओके। तो आई यहाँ पे हो गया आपका प्रोनाउन, है ना, कौन सा प्रोनाउन है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, आई और वी दोनों। वंडर यानी होता है आश्चर्यचकित करना, इफ यदि, जो कि कंडीशनल के लिए यूज करते हैं हम, ही यानी कि वह थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, ए आर्टिकल है, तरकी आपका नाउन है। ठीक है, सून यानी कि जल्द ही, इट सीम्ड दैट नो बडी लाइक्ड दिस डकलिंग। सून जल्द ही, इट यानी कि यह है, सीम्ड यानी कि लगा, ऐसा प्रतीत हुआ, अनुभव हुआ। सीम मतलब लगना होता है, लेकिन यहाँ पे ईडी लगा हुआ है, पास्ट फॉर्म हो गया तो हम कहेंगे लगा। तो ऐसे यह लगा, दैट की, है ना, जो कि कंजक्शन है कि, नो बडी कोई नहीं, लाइक, लाइक्ड यानी कि लाइक करता, दिस यानी कि इस, डकलिंग को यानी कि इस बतख के बच्चे को। नोबडी का प्रयोग ये एक आपका इनडेफिनेट प्रोनाउन है, और इसका प्रयोग हम नेगेटिव सेंटेंस में ज़्यादा करते हैं कि कोई नहीं उसे लाइक करता, ऐसा जल्द ही प्रतीत हो गया, जल्द ही ऐसा लग गया। ठीक है, सून दोस्तों क्या है? तो सून एडवर्ब है, क्यों? क्योंकि जो सीम वर्ब है इसको मॉडिफाई कर रहा है। कब लगा? जल्द ही लगा, जल्द ही ऐसा मालूम पड़ गया। ठीक है, इसीलिए तो जो वर्ब को मॉडिफाई करे एडवर्ब होती है। इट अगेन आपका इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, सीम्ड जो लिंकिंग वर्ब भी होती है पर यहाँ मेन वर्ब की तरह काम कर रही है। दैट, देखिए कुछ टर्म्स मैं बता रहा हूँ ये टिपिकल हैं, बट आप सीखते रहोगे तो बहुत ग्रामर ईजी हो जाएगी। इसमें भी यदि आपको कहीं डाउट लग रहा है तो आप इजीली मुझे कमेंट कर सकते हो, ये तो ग्रुप के लिंक दिए हुए हैं बायो में चैनल के, आप वहाँ से ज्वाइन करके भी क्वेश्चन कर सकते हो। आई विल किल योर क्वेरीज। ठीक है, चलिए, सीम्ड, ओके, जो मेन वर्ब की तरह काम कर रही है यहाँ पे। दैट कंजक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ से एक नए क्लोज को इंट्रोडक्शन मिल रहा है। नो बडी
इंडेफिनेट प्रोनाउन है आपका, ठीक है। लाइक्ड अगेन वर्ब हो गई इस क्लॉज के लिए। दिस डकलिंग, डकलिंग आपका नाउन है, हम सब जानते हैं। दिस क्या कर रहा है यहाँ पर, तो दिस जो होता है इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इस नाउन के बारे में बता रहा है हमें। दिस डकलिंग, हम नॉर्मल डकलिंग, डकलिंग तो बहुत हैं पर हम किसी स्पेशल की बात कर रहे हैं, तो हमने दिस लगा दिया, ठीक है। तो दिस क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया ये इस डकलिंग के लिए। लिंकिंग वर्ब क्या होता है, तो कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जो लिंकिंग वर्ब की तरह काम करती हैं, जो क्या करती हैं, लिंक करती हैं। किसको लिंक करती हैं, तो लिंक करती हैं सब्जेक्ट से उसके कॉम्प्लीमेंट को, जैसे हम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि ही इज़ ए डॉक्टर, तो ही इज़ ए डॉक्टर, ही इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। तो इसमें जो इज है ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ही का डॉक्टर होना उसकी स्पेशलिटी है, ठीक है। ये उसका एक कॉम्प्लीमेंट है, उसका पूरक है। तो इस केस में इज को हम हेल्पिंग वर्ब ना कह के लिंकिंग वर्ब कहते हैं। और ये क्या कर रही है, इस डॉक्टर से ही को लिंक कर रही है, इसीलिए, ठीक है। तो ही को डॉक्टर को कहेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, और ये आपका ही सब्जेक्ट हो गया इसका, ठीक है। चलिए, तो ऐसे ही कुछ टर्म्स हैं जो मैं आपको बताता रहूँगा इन बिटवीन। His own brothers and sisters teached him ignoring their mother's scoldings, ठीक है। हीज यानी कि उसके, ऑन यानी कि अपने, ब्रदर्स यानी कि भाई, एंड और सिस्टर्स यानी कि बहनें, जो कि सिस्टर का प्लूरल है, ब्रदर्स का प्लूरल है। टीच्ड, टीच का मतलब क्या होता है, किसी को चिढ़ाना, है ना, किसी का मजाक बनाना। ईडी लगा हुआ है, पास्ट हो गया, तो मजाक बनाते थे। हिम यानी कि उसका, इग्नोरिंग यानी कि इग्नोर करते हुए, क्या इग्नोर करते हुए, देयर यानी कि उनकी, मदर्स में एपेस्ट्रोफिस लगा है, इसका मतलब होता है का, की, के, इन सब से होता है क्या, ये बताऊंगा आगे इसको कहते हैं क्या ग्रामर में। तो देयर यानी कि उनकी, मदर के, मम्मी के स्कोल्डिंग्स को इग्नोर करते हुए, डांट, स्कोल्डिंग में दांत होता है, डांट, दांत, तीत नहीं, डांट, किसी को आप डांटते हो ना, फटकारते हो, तो डांट को इग्नोर करते हुए, उसकी सलाह को इग्नोर करते हुए क्या करते थे, उसके भाई बहन उसको चिढ़ाया करते थे, ठीक है, उसके अपने भाई बहन, ठीक है। चलिए, हीज ऑन ब्रदर्स, हीज आपका पजेसिव एडजेक्टिव है। ऑन क्या होता है, तो ऑन भी एडजेक्टिव है पर इसको एम्फसाइजिंग एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, जो एम्फसाइज कर रहा है, क्योंकि अपने की बात हो रही है यहाँ पे, इसीलिए, ठीक है। ऑन, ब्रदर्स क्या है, ब्रदर्स, ब्रदर का प्लूरल फॉर्म है, और ब्रदर आपका नाउन होता है। एंड और सिस्टर्स नाउन, ठीक है, दोनों नाउन हो गए यहाँ पे। टीच्ड, टीच का, टीच वर्ब का पास्ट फॉर्म टीच्ड, तो ये आपकी वर्ब है। टीच्ड हुम, किसको टीच कर रहे थे, हिम, उसको। ही का ऑब्जेक्टिव केस किसके लिए यूज किया गया, डकलिंग, जो बच्चे के लिए यूज किया गया, डकलिंग के लिए, जो जो अगली डकलिंग था, ठीक है। इग्नोरिंग देयर मदर्स, तो देयर, जो मदर्स में देयर आपका पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि मदर नाउन दिया हुआ है। इग्नोरिंग क्या है, इस मदर के पहले यूज किया गया। इग्नोरिंग जो है वो इग्नोर एक वर्ब होती है, उसमें आईएनजी लगा के हमने बना दिया है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इंग्लिश ग्रामर में दो काम करती है, एक तो बनती है जीरंड जब वो नाउन का काम करती है, और एक बनती है प्रेजेंट पार्टिसिपल जब वो एडजेक्टिव का काम करती है। तो यहाँ पे वो एडजेक्टिव का काम कर रही है, क्योंकि इग्नोर करते हुए ना भाई, जब मान लो जीरंड होती तो क्या करता ये, तो ये नाउन बनता, नाउन बनता तो क्या करता, सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बनता। तो यहाँ पे इग्नोरिंग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो बन नहीं रहा है, तो क्या ऑप्शन रह गया कि ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और यहाँ पे एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है, इसलिए, ठीक है। मदर्स में जो एपोस्ट्रोफी लगा है इसे पजेसिव केस ऑफ नाउन कहते हैं। ये क्या करता है, ये जो इसके आगे आने वाले नाउन पर इस नाउन के अधिकार को बताता है, ठीक है। तो इसके आगे का नाउन क्या है, स्कॉल्डिंग है। इसने क्या किया, मदर की स्कॉल्डिंग, तो मदर का स्कॉल्डिंग पर अधिकार बताया, पजेशन बताया, स्वामित्व बताया, इसीलिए इसे कहते हैं पजेसिव केस ऑफ नाउन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, इवन यहाँ तक कि द हैंस, द गोट्स यानी कि बकरियाँ, एंड और अदर एनिमल्स, और जो बाकी एनिमल थे, बाकी प्राणी थे। एनिमल्स आपका नाउन है, अदर क्या है, इसमें एडजेक्टिव है, क्या है, अदर एडजेक्टिव है, लेकिन इसे एडजेक्टिव ना करके हम डिटर्मिनर कहते हैं। क्या कहते हैं, डिटर्मिनर कहते हैं। डिटर्मिनर भी एडजेक्टिव की तरह ही होते हैं, जो कि नाउन के पहले आकर के उसके स्थान, समय
या क्वालिटी को मॉडिफाई करते हैं, उसकी ओर इंगित करते हैं, इशारा करते हैं। लेकिन एडजेक्टिव क्या करते हैं, नाउन और प्रोनाउन दोनों को मॉडिफाई करते हैं, लेकिन डिटर्मिनर्स खाली नाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो ये आपका डिटर्मिनर हो गया। ठीक है अदर्स, यहाँ तक कि जो हैंस थी, यानी कि हैन मतलब मुर्गियाँ, गोट्स यानी कि बकरियाँ, एंड यानी कि और जो अदर एनिमल थे, जो बाकी भी प्राणी थे, ऑन कहाँ पर थे, ऑन यानी कि पर, जो प्रीपोजिशन है किस पर थे, फार्म पर थे, खेत पर थे। मेड फन ऑफ द लिटिल डकलिंग, तो मेड जो मेक का पास्ट फॉर्म है, मतलब बनाना, तो बनाते थे, क्या बनाते थे, फन यानी कि मजाक, ऑफ यानी कि का, किसका, लिटिल छोटे, डकलिंग यानी कि बतख के बच्चे का। तो छोटे बतख के बच्चे का ये सब भी मजाक बनाया करते थे या बनाते थे। ठीक है, दे ऑल नेम्ड हिम द अगली डकलिंग। दे यानी कि वे, ऑल अगेन आपका डिटर्मिनर है, नेम्ड अगेन एडजेक्टिव है। ठीक है, तो वो हमेशा दे ऑल नेम्ड, तो उन्होंने उसको नाम दे दिया, क्या नाम दे दिया, हिम यानी कि उसका, क्या नाम दे दिया, अगली डकलिंग, कि बदसूरत बतख का बच्चा, है ना, वो नाम दे दिया उसको। दे आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ही, सॉरी माफ कीजिएगा। ठीक है, वही। और हिम क्या है, हिम जो है ये ही का ऑब्जेक्टिव केस है, क्या है ये, ही का ऑब्जेक्टिव केस है, हिम। चलिए, द, यहाँ पे नेम माफ कीजिएगा वर्ब है। ठीक है, नेम मतलब किसी का नाम रखना भी होता है, तो ये वर्ब है पास्ट फॉर्म में, मैंने गलती से एडजेक्टिव बोल दिया था फ्लो में, माफी चाहूंगा उसके लिए। कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। द मदर डक नेवर अप्रूव्ड ऑफ दिस रूड ट्रीटमेंट एंड सेड। अब जो मदर डक थी, जो कि मम्मी डक थी, नेवर कभी नहीं, अप्रूव्ड, अप्रूव क्या है, अप्रूव मीन्स होता है कि किसी चीज़ की, किसी प्रस्तावना, किसी प्रस्ताव को अप्रूव कर देना, यानी कि पारित कर देना, या यूँ कहो कि उससे उससे मतलब सहमति करना। तो उसने कभी भी सहमति नहीं की थी, ऑफ की, किसकी, दिस रूड ट्रीटमेंट की, इस, दिस मतलब इस, रूड मतलब बुरे, ट्रीटमेंट मीन्स बर्ताव की, इस बुरे बर्ताव को कभी उसने मतलब अपनी सहमति प्रदान नहीं की, कभी उसने कोऑपरेट नहीं किया कि हाँ तुम ऐसा करो। ठीक है, एंड और सेड यानी कि कहा, सेड क्या है, तो से जो वर्ब होती है उसका पास्ट फॉर्म है, मतलब कहना। ठीक है जी, उसी का ये पास्ट फॉर्म है, सेड। आइए देखते हैं इसकी पार्ट ऑफ स्पीच क्या क्या है। द आपका डिटर्मिनर यानी कि यानी आर्टिकल में आ गया, आर्टिकल भी डिटर्मिनर्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, मदर डक यानी कि मम्मी डक, जो नाउन हो गया कॉम्बाइन। नेवर अप्रूव्ड, अब नेवर को जानने के लिए पहले आपको अप्रूव को समझना पड़ेगा। अप्रूव आपकी वर्ब है, कब अप्रूव नहीं किया, कभी अप्रूव नहीं किया, कब अप्रूव नहीं किया, कभी अप्रूव नहीं किया। तो आपको लग रहा होगा कि नेवर इस वर्ब को मॉडिफाई नहीं कर रहा है ना, तो इसीलिए नेवर आपका एडवर्ब हो गया, क्योंकि वो जो वर्ब को मॉडिफाई करे उसे भी हम एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब नाम ही उसका है, वर्ब में कुछ ऐड करना, है ना, इसलिए। ऑफ प्रीपोजिशन दिस रूड ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट नाउन है, ट्रीटमेंट कैसा है, रूड है, तो एडजेक्टिव हो गया। और ट्रीटमेंट कौन सा है, तो ये ट्रीटमेंट है, हम किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, तो ये भी एडजेक्टिव हो गया। ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हो गया, ट्रीटमेंट नाउन हो गया, ऑफ प्रीपोजिशन हो गया। अब नाउन तो हो गया, अगर नाम नाउन हो गया, काम क्या है, तो इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना। ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट बनने का काम इंग्लिश ग्रामर में नाउन करते हैं या तो प्रोनाउन करते हैं। चलिए, एंड और सेड यानी कि कहा, क्या कहा, माई लिटल वन may not be pretty like my other children, but he is simple and good natured। ठीक है, उसने क्या कहा कि जो मेरी लिटिल वन है, जो मेरा छोटा बच्चा है ना, माय नहीं मेरा, मे नॉट, मे एक मॉडल है जिसका प्रयोग संभावना के लिए होता है, तो शायद कह सकते हो आप, शायद नहीं, बी होगा, क्या होगा, प्रेटी यानी कि सुंदर, लाइक यानी की तरह, माई यानी कि मेरे, अदर यानी कि दूसरे, चिल्ड्रन यानी कि बच्चे, मेरे दूसरे बच्चों की तरह, बट यानी लेकिन, ही यानी कि वह, इज यानी कि है, सिंपल यानी कि सादा,
एंड और गुड नेचर्ड यानी कि अच्छे व्यवहार वाला, ठीक है। एंड और ही इज सर्टेनली द बेस्ट स्विमर ऑफ देम ऑल, और ही यानी कि वह, इज यानी कि है, सर्टेनली यानी कि पक्का ही, निश्चित रूप से, क्या है, बेस्ट स्विमर सबसे अच्छा तैराकी तैरने वाला, ऑफ देम ऑल उनमें से, उन सब में से सबसे अच्छा तैराकी तैरने वाला यही है। मैं वो प्रिटी नहीं है लाइक अदर माई चिल्ड्रंस, बट ही इज द बेस्ट स्विमर, ओके, ऑफ देम ऑल, ठीक है, ऐसा उसने कहा। आइए देखते हैं। माई लिटल वन में माई आपका अगेन पजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि लिटल वन आगे नाउन दिया हुआ है, ठीक है, वन नाउन दिया लिटल वन में, मॉडल हो गई, नॉट एडवर्ब ऑफ नेगोशिएशन हो गया, बी टू बी की फॉर्म जानते हैं आप, वर्ब है। प्रिटी क्या होता है, प्रिटी किसके लिए यूज किया गया, लिटल वन के लिए, जो कि एक नाउन है। तो प्रिटी प्रिटी क्या कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसकी क्वालिटी को इंडिकेट कर रहा है, दैट्स व्हाई प्रिटी इज ए एडजेक्टिव। लाइक, अब देखिए लाइक एज ए प्रीपोजिशन भी होता है, एज ए वर्ब भी होता है। जब एज ए वर्ब यूज होता है तो उसका मतलब होता है किसी को पसंद करना, पर जब एज ए प्रीपोजिशन होता है तो मतलब होता है, तो हम तुलना करने के लिए उसका प्रयोग करते हैं, उसकी तरह। तो यहाँ पे तुलना के लिए यूज किया गया है, प्रीपोजिशन है ये, किसकी तरह, माई मेरे, माई अदर चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन नाउन है, देखिए, अदर क्या है, डिटर्मिनर है चिल्ड्रन के लिए, और माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव है इस चिल्ड्रन के लिए, क्योंकि इसके बाद चिल्ड्रन नाउन दिया हुआ है, ठीक है। लाइक प्रीपोजिशन हो गया, चिल्ड्रन नाउन हो गया, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो गया। एक नाम एक काम, नाम नाउन, काम इसका ऑब्जेक्ट बनना है इस प्रीपोजिशन का। अदर डिटर्मिनर जो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, माई पजेसिव एडजेक्टिव जो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है। चलिए, बट कंजक्शन, ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, सिंपल एंड गुड नेचर्ड। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट फिर आ गया लिंकिंग वर्ब वाला, क्योंकि यहाँ पे कोई एक्शन वर्ब नहीं है ना, दोनों ही इस ही की क्वालिटी बता रहे हैं, पूरक हो गए, मतलब कॉम्प्लीमेंट हो गए, तो इसलिए इज बन जाएगा लिंकिंग वर्ब, और सिंपल एंड और जो गुड नेचर दोनों ही एडजेक्टिव हैं, और दोनों हो गए आपके इस सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा होगा, बट ये ग्रामर का कॉन्सेप्ट यही है, ठीक है, जो शायद आपको बहुत कम लोग बताएंगे यूट्यूब पे, ये तो पेड कोर्स में बताएंगे। एंड और ही इज सर्टेनली, अब एंड कंजक्शन, ही आपका थर्ड पर्सन प्रोनाउन, इज हेल्पिंग वर्ब, सर्टेनली क्या है, तो एडवर्ब है, क्या है, बेस्ट स्विमर, बेस्ट एडजेक्टिव होता है, स्विमर को मॉडिफाई कर रहा है इसीलिए, ठीक है। और प्रीपोजिशन, दे में इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और दे का ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ओके। चलिए, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की स्टोरी, कहो या उसका एक पैराग्राफ था, इसके और पैराग्राफ को हम कल डिस्कस करेंगे। आपको आज का पैराग्राफ कैसा लगा, आपको सेशन कैसा लगा, आप कमेंट करिए। आई अगेन रिपीट कि यदि आपको कोई भी डाउट है लाइक ग्रामर से या इस स्टोरी की वॉकअप से कहीं से भी, मुझे आप कमेंट करिए, और फॉर इंस्टेंट रिप्लाई आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक आपको मेरे चैनल के बायो में मिल जाएंगे। तब तक के लिए वीडियो को देखिए, और फिर मिलते हैं कल। थैंक यू।